फिर देखिएगा परमेश्वर की कृपा सेवा है, दिव्य ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। रीढ़ की हड्डी में हमारे 33 कड़े होते हैं। जो मनके हैं रीढ़ की हड्डी के, वह 33 होते हैं और 33 कोटि देवता। हम रीढ़ की हड्डी में गर्मी भी महसूस होगी, कई बार बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज जलन का एहसास होगा। यह साधना है जो 5 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है और उन्हीं पर टिकी हुई है। आप 11 नारियल के गोटे स्थापित करेंगे और आचमन करें। आचमन के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके 7 बार पढ़कर दाएं कंधे पर फूंक मारेंगे और 7 बार पढ़कर बाएं कंधे पर फूंक मारेंगे। और नमस्कार मित्रों, बाबा रामदेव जी की आज ऐसी एक आपको दुर्लभ साधना की विधि बता रहे हैं। आपको सिर्फ एक ही साधना करनी है, 11 दिन की एक साधना करनी है। अगर आपको अनुभव न हो, अगर आपको सिद्धि न प्राप्त हो, तो आप हमें अनफॉलो करके निकल जाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं बाबा रामदेव जी की अनंत कोटि वह सिद्धि, वह दिव्य अलौकिक सिद्धि भी आपके पास हो और आप लोगों का भला कर पाएँ, किसी के दुख तकलीफ में उसका सहारा दे पाएँ। तो आज हम जो नियम बताएंगे, जो विधि बताएंगे, अगर आपने बिल्कुल ही सही विधि का चुनाव करके हमारी बताई हुई विधि के अनुसार आपने इस साधना को कंप्लीट 11 दिन कर लिया, तो आपके पास वह दुर्लभ सिद्धि जरूर खड़ी होगी और आपको स्पष्ट संकेत मिलेंगे। आपको सिद्धि आपके पास होने का आपको अभ्यास होगा, आपको स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि हाँ, मेरे पास सिद्धि है और मैं किसी का दुख तकलीफ दूर करने में सक्षम हूँ। बस आपको सही इस विधि को सुनना है और पूरी विधि के अनुसार ही आपने 11 दिन तक साधना में पूर्ण लगन से और पूरी निष्ठा के साथ संपूर्ण करना है। फिर देखिएगा परमेश्वर की कृपा सेवा है, दिव्य ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, जिससे आप किसी का दुख तकलीफ दूर कर पाएंगे, अपने स्वयं का दुख तकलीफ दूर कर पाएंगे, अपने घर की और अपने परिवार की परेशानियों का नाश कर पाएंगे। तो बाबा के प्यारे भक्तों, हम यूँ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हमने इस साधना को करके देखा है, इस साधना का अनुभव किया है, उसके बाद ही आपके लिए यह साधना लेकर आए हैं। हम चाहते हैं बाबा का हर भगत इस साधना को करे, उन्हें वह दिव्य अलौकिक क्षण का अनुभव हो, वह परमेश्वर की शक्ति का अनुभव प्राप्त हो। तो मित्रों, शुरू करते हैं। यह 11 दिन की साधना है, होली की रात्रि से आपको शुरू करनी है। होली की रात्रि से शुरू करके 11 दिन तक आपको इस साधना में बैठना है, इस साधना को करना है। और इस साधना में आपको एक रुद्राक्ष की या तुलसी माला, जिसमें 108 मनके हो, मनके बिल्कुल ही साफ हो, कहीं से भी कटे हुए, टूटे हुए या खंडित न हो, क्योंकि खंडित मनकों पर मंत्र जाप करने से मन में विचलता आती है, मन भटकता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं। इसलिए साधना में माला का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और माला 108 मनकों की होनी चाहिए। 108 मन का है, जो हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत ही पवित्र संख्या मानी जाती है। इस 108 मनकों पर मंत्र जाप करने से साधक को अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और दूसरा है बैठने की स्थिति। जब आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस समय आप बिल्कुल पद्मासन की स्थिति में बैठेंगे, यानी कि अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ही सीधा रखेंगे। जब आपका मंत्र जाप होगा और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी, तो आपकी शरीर की ऊर्जा तरंग है जो वह ऊपर की उठेगी और ऊपर जहाँ हमारी चोटी होती है, उस स्थान पर वह केंद्र होता है जहाँ परमात्मा से संपर्क किया जाता है। यानी कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी इस साधना में बिल्कुल आवश्यक है। रीढ़ की हड्डी में हमारे 33 कड़े होते हैं। जो मनके हैं रीढ़ की हड्डी के, वह 33 होते हैं और 33 कोटि देवता हमारे हिंदू शास्त्र में कहे गए हैं। और जब इन रीढ़ की हड्डी के मनके हैं बिल्कुल सीधे रहेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम से सीधी रहेगी, तो आपकी सिद्धि, जो आपका मंत्र जाप है, वह सीधा भगवान की शरण में जाएगा, उनके चरणों में जाएगा
और आपको सिद्धि फिर मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कई बार जो नए साधक है, नई नई जो साधना शुरू करते हैं, उन्हें सीधे बैठने में परेशानी होती है। तो कुछ दिन आप पहले इस सीधे बैठने की प्रैक्टिस शुरू कर दें, उसके बाद ही इस साधना में उतरिएगा। जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी और भगवान रामदेव जी का आप मंत्र जाप कर रहे होंगे, तो आपको ऐसे अलौकिक दिव्य अनुभव आपको देखने को मिलेंगे, जिसे आप महसूस करके आप धन्य हो जाएंगे और आप अपने आप को भगवान के बिल्कुल शरण, बिल्कुल उनके नज़दीक मानेंगे। जब भी आप इस साधना में उतरेंगे तो आपको कई बार रीढ़ की हड्डी में गर्मी भी महसूस होगी, कई बार बहुत तेज़ गर्मी, बहुत तेज़ जलन का एहसास होगा, तो आप घबराइएगा नहीं। कई बार आप रीढ़ की हड्डी में ऐसे झटके से भी महसूस होंगे, कई बार आपकी रीढ़ की हड्डी घूमती हुई जी या लहराती हुई महसूस होगी, जिस तरह कोई सर्प है जो ऊपर की तरफ चढ़ता है। यह है आपकी मंत्र साधना की शक्ति है, जो नीचे से उठकर ऊपर की तरफ जाती है, जो सीधी आपकी चोटी तक पहुंचती है और चोटी से सीधे ब्रह्मांड में मिलन होकर भगवान रामदेव जी के चरणों तक पहुंचती है, जिससे आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो मित्रों, यह साधना है जो 5 मुख्य बिंदुओं पर आधारित है और उन्हीं पर टिकी हुई है। जो भगत सही बिंदुओं पर ध्यान रखकर सही साधना कर लेता है, तो उसे सफलता निश्चित ही मिलती है। पहली है सही माला का चुनाव करना, बिना कोई खंडित माला न हो। दूसरा है साधना के समय बिल्कुल ही सीधा बैठना, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल एकदम से सीधा करके बैठना, बिल्कुल भी झुकाव नहीं देना। और तीसरा है आसन का चुनाव करना, आसन ऊनी कंबल का हो तो बहुत ही उत्तम रहता है। और आसन का हम मंत्र आपको यहाँ बता देंगे। और चौथा है अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना और अपने मंत्र साधना पर पूर्ण विश्वास रखना। और पांचवा है जगत पिता भगवान रामदेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखना। वे अगर हमारे पास अगर एक पल को मौत भी आ जाए, 1 इंच भी अगर दूर हो, तो भी अपने हमें विश्वास हो कि प्रभु रामदेव जी हमें आकर बचा लेंगे। इतना अगर विश्वास होगा तो आपको वह दिव्य अलौकिक सिद्धि है जो 11 दिन में ही प्राप्त होगी। तो मित्रों, उसके बाद आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ होली की रात्रि से यह साधना शुरू कर दीजिएगा। एक लकड़ी के पाटे पर भगवान रामदेव जी के चरण पादुका स्थापित कीजिएगा, यानी कि उनके पगलिए स्थापित कर लीजिएगा। नीचे चावल का साखिया बनाकर और उसके ऊपर भगवान के चरण पादुका स्थापित कीजिएगा और सामने एक चावल की ढेरी करके और बाबा रामदेव जी का एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। और उसके बाद सामने ही आप 11 नारियल के गोटे स्थापित करेंगे और उन नारियल के गोटों को रोज़ाना बाबा रामदेव जी की ज्योत में एक एक गोटे को रोज़ाना लगाएंगे और एक चावल की ढेरी करके उस पे जल का कलश रखेंगे और कलश पर एक नारियल रखेंगे। साधना में शुरुआत में आप नहा धोकर बिल्कुल पवित्र होकर आसन को प्रणाम करके आसन के ऊपर विराजमान हो और उसके बाद आचमन करें। आचमन के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इस मंत्र का 3 बार जप करके थोड़ा जल पीजिएगा। उसके बाद ओम ऋषिकेशवाय नमः अंगूठे से अपने होठों को 3 बार पहुँचते हुए हाथ धो लीजिएगा। यह प्रक्रिया है जो आपका अंतर्मन है, अंदर का शरीर है, उसे पवित्र कर देती है। उसके बाद आप मन से भगवान गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करें और साधना सफलता की विनती करें। और उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम आपको 3 बार प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के लिए सांस को अंदर खींचना है, रोकना है और छोड़ना है। और अपने मंत्र साधना के दौरान पूरे समय कमर बिल्कुल ही सीधी रखनी है, कमर को झुकाना नहीं है, क्योंकि झुकी हुई कमर हार की निशानी है। जो कमर झुका कर करेगा तो इसका मतलब है वह पहले ही हार चुका है। इसलिए अपने कमर को यानी कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल तान कर सीधी रखेंगे तो आपको सिद्धि 100% मिलेगी। उसके बाद आपको साधना का संकल्प लेना है। साधना के संकल्प के बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी दे रखी है। उस विधि से आप संकल्प लीजिएगा और बाबा रामदेव जी को सुमरिएगा। सबसे पहले डाणाबाई गुसाई जी की और बजरंग बली की
आराधना करेंगे और साधना सफलता की विनती करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे कि प्रभु हमें इस साधना में सफलता मिले और आप हम पर हमेशा कृपा बनाए रखिएगा। उसके बाद अपने गुरु मंत्र को 7 बार पढ़कर दाएं कंधे पर फूंक मारेंगे और 7 बार पढ़कर बाएं कंधे पर फूंक मारेंगे और 7 बार पढ़कर अपनी छाती पर फूंक मारेंगे, जिससे आपने साधना में किसी प्रकार का विघ्न आपको परेशान नहीं करेगा। साधना के लिए आपको यहाँ स्क्रीन पर 2 मंत्र दे रहे हैं, दोनों में आपको सरल लगे उस मंत्र का चुनाव करके और रोजाना 41 माला मंत्र जप करना है। और 11वें दिन आपको एक हवन करना है और हो सके तो 11 कन्याओं को भोजन करा दे तो उत्तम रहेगा, अन्यथा हवन तो आपको 100% करना ही करना है। उसके बाद जो हवन की बभूत है उससे हमें सहेज कर रखना चाहिए, किसी भी परेशानी या अन्य कोई अगर व्याधि आए तो उस हवन की चुटकी राख से वह कार्य संपन्न होता है। और साधना के दौरान कम बोलना है, मौन रहना है और ज़मीन पर शयन करना है। 3 समय आरती करनी है। बाबा रामदेव जी को शाम को चूरमे का भोग लगाना है, जोत लेनी है रोज़ाना। और सुबह दोपहर को आप बाबा को मिश्री का भोग लगाएंगे। रोज़ाना दीपक में लौंग इलायची का भोग लगाएंगे। रोज़ाना भगवान की भाव से आरती करें और संभव हो तो 5 भजन भगवान के नित्य बोला करें। इस साधना में बाकी सात्विक नियम हैं, उन सब नियमों को आप पालन करेंगे। साधना के नियम हमने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, तो अन्य किसी जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय रामदेव जी बाबा, खमा गणी।